नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अधिवक्ता राजेश सोनी। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी विषय पर बात करेंगे। नोटरी और रजिस्ट्री में क्या अंतर है। कई लोग सोचते हैं कि नोटरी करवा लेने से जमीन, एग्रीमेंट या शादी पूरी तरह से कानूनी हो जाती है, लेकिन क्या यह सच है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले नोटरी देखते हैं। नोटरी क्या है? नोटरी क्या है? नोटरी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नोटरी पब्लिक किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर और पहचान की पुष्टि करते हैं। मतलब नोटरी यह प्रमाणित करता है कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति वही हैं जो सामने मौजूद हैं। उदाहरण के लिए एफिडेविट अर्थात शपथ पत्र, रेंट एग्रीमेंट मतलब किरायानामा, डिक्लेरेशन अर्थात घोषणा, पावर ऑफ अटॉर्नी, ये कुछ मामलों में। तो नोटरी क्या है हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि नोटरी के लिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि नोटरी केवल दस्तावेज की सत्यता या हस्ताक्षर प्रमाणित करता है, मालिकाना हक नहीं देता, ओनरशिप नहीं देता। जबकि रजिस्ट्री क्या है? रजिस्ट्री क्या है? रजिस्ट्री एक सरकारी प्रक्रिया है जो आमतौर पर डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन अर्थात सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होती है। इसमें किसी संपत्ति, जमीन, मकान या अन्य अधिकार का आधिकारिक पंजीकरण होता है। उदाहरण के लिए जमीन खरीदना बेचना, मकान की रजिस्ट्री करना, गिफ्ट डीड या फिर सेल डीड, ये सब। रजिस्ट्री के बाद दस्तावेज सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। नोटरी और रजिस्ट्री में मुख्य अंतर क्या है? नोटरी वर्सेस रजिस्ट्री, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कानूनी ताकत के मामले में एक ऑप्शन इधर मैं बना देता हूं। कानूनी ताकत के मामले में देखते हैं तो नोटरी और रजिस्ट्री में क्या अंतर है। एक तरफ हम नोटरी को रख लेते हैं और एक तरफ रजिस्ट्री को रख लेते हैं। कानूनी ताकत नोटरी में सीमित कानूनी मान्यता होती है। सीमित कानूनी मान्यता होती है, जबकि रजिस्ट्री में मजबूत कानूनी मान्यता होती है। मजबूत कानूनी मान्यता होती है। अब ओनरशिप के मामले में देखते हैं। ओनरशिप अर्थात मालिकाना हक। ओनरशिप अर्थात मालिकाना हक के मामले में देख लेते हैं। नोटरी में मालिकाना हक नहीं मिलता, अर्थात नोटरी मालिकाना हक नहीं देता। मालिकाना हक नहीं देता। जबकि रजिस्ट्री मालिकाना हक स्थापित करने में मदद करता है। मालिकाना हक
स्थापित करने में मदद करता है। अब देखते हैं कि ये होता कहाँ है, कहाँ होता है। कहाँ होता है? नोटरी नोटरी पब्लिक के पास होता है, जबकि रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है। ये नोटरी पब्लिक के पास होता है, जबकि ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है। अब इसका उपयोग देख लेते हैं। उपयोग के मामले में क्या अंतर है नोटरी और रजिस्ट्री में? उपयोग, नोटरी में एफिडेविट, एग्रीमेंट आदि ये सब उपयोग में लाए जाते हैं। एफिडेविट, एग्रीमेंट, जबकि रजिस्ट्री में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाता है। हमने अंतर देखा, आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने जमीन खरीदी और केवल नोटरी कराया, तो भविष्य में विवाद हो सकता है। लेकिन यदि रजिस्ट्री कराई तो आपके पास मजबूत कानूनी दस्तावेज होगा। याद रखें, हर रजिस्ट्री से पहले दस्तावेज बन सकता है, लेकिन हर नोटरी रजिस्ट्री नहीं होती। अगर बात जमीन या संपत्ति की हो तो सिर्फ नोटरी पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। धन्यवाद।